considered as a universal organization which organ of the United Nations fully represent the fact the General Assembly of United Nations fully क्या करता है, वो इस फैक्ट को जस्टिफाई करता है. द मेंबर कंट्रीज ऑफ नेफ्टा, द मेंबर कंट्रीज ऑफ नेफ्टा यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इन तीनों को याद करना है. शाबाश. नेफ्टा की जो है क्या कौन कौन से कंट्रीज है मेंबर कंट्रीज ऑफ नेफ्टा? यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा. यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा. ये 1992 में एग्रीमेंट हुआ था. 1992 में नेफ्टा का एग्रीमेंट हुआ था. शाबाश. 1992 में नेफ्टा का एग्रीमेंट हुआ था. मैक्सिको के साथ कनाडा और यूएसए, ये मेंबर स्टेट्स है नेफ्टा के. ठीक है, शाबाश. आगे जाते हैं. India was elected as a president of General Assembly of United Nations in 1953, who occupied the office on behalf of India. India was elected as a president of General Assembly of United Nations in 1953, who occupied this office on behalf of India. So India की behalf पे विजय लक्ष्मी पंडित ने ये ऑफिस संभाला था 1953. यूनाइटेड नेशंस adopted a charter of economic rights in the year 1974. United Nations adopted a charter of economic rights in the year 1974. United Nations adopted a charter of economic rights in the year 1974. The Red Cross Society was established in the year 1920. The Indian Red Cross Society was established in the year 1920. 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बनी. SAARC was founded in Dhaka. SAARC was founded in Dhaka. शाबाश. SAARC was founded in Dhaka. ढाका में फाउंड हो गया. SAARC ढाका में बना था. Which organ of United Nations has ceased to be operational? ये तो यहाँ पे स्टार्ट ही में मैंने आपको कहा था, आप देख सकते हैं. Which organ of United Nations has ceased to be operational? That is Trusteeship Council. और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं which organ of United Nations has ceased to be operational? Trusteeship Council. G15 is a group of developing countries. G15 is a group of developing countries. क्या है G15 हमारे पास? G15 is a group of developing countries. शाबाश. आप लोग लिखे G15 is a group of developing countries. G15 में हमारे पास 17 कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, और ये आपस में इंटरनेशनल ग्रुप्स के बेस वर्ल्ड ट्रेड में कोऑपरेशन करेंगे. और ये डेवलपिंग स्टेट्स हैं इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में. Which of the following country is not a member of G7? Russia is not the member of G7. Which of the following country is not a member of G7? Russia is not a member of G7. Which of the following is not an agency of UN? Which of the following is not an agency of UN? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएन की एजेंसी है. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये भी यूएन के अंडर आता है. IMF, लेकिन इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ये यूएन के अंडर नहीं आता. शाबाश. उसके बाद हमारे पास आ जाता है आगे MCQs. NAM, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट. नॉन अलाइंड मूवमेंट में टोटल 121 कंट्रीज है और ये समिट डिमांड करता है. डिमांडेड एक्सपेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल had met at Jakarta.
The NAM summit which demanded expansion of United Nations Security Council, वो NAM का समिट जो कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सटेंड करने की बात करता है. सो NAM summit which demanded expansion of United Nations Security Council, ये जकार्ता में है. कहाँ पे? जकार्ता में हुआ था. Which of the following countries is not a member of SARC? सार्क में हमारे पास म्यांमार नहीं है. श्रीलंका भी है, मालदीव्स भी है, भूटान भी है. सार्क में हमारे पास. हाँ. अस्सलाम वालेकुम सर. सर थोड़ा रिपीट कर दे, एक्चुअली वो मिस हो गए. ठीक है, सारे रिपीट कर लूँ? नहीं सर, ये 60 से पहले ये जो दो है. ठीक है. Which of the following is not an agency of UN? FAO भी यूएन के अंडर आता है. फूड एंड एग्रीकल्चर भी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी यूएन के अंडर आता है. IMF भी आता है. यहाँ पे एजेंसी ऑफ यूएन अगर नहीं है तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये नहीं है. इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस. द NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट which demanded the expansion of United Nations Security Council. NAM का वो समिट जिसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सटेंशन दी, ये जकार्ता में हुआ था. कहाँ पे? जकार्ता. अभी मेंबर स्टेट, सार्क के मेंबर स्टेट्स को देखें तो सार्क के मेंबर स्टेट्स की अगर हम बात करें, उसमें म्यांमार नहीं है. श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल, पाकिस्तान, लेकिन म्यांमार इसमें नहीं है. सो हमारे पास जो which of the following countries is not a member of SARC? So Myanmar is not the member of SARC. Member country of SARC Myanmar नहीं है. Where was the first ever Security Council summit meeting held in early 1992? First ever security meeting 1992 पेरिस में हुआ था. सॉरी, न्यूयॉर्क में हुआ था. फर्स्ट एवर सिक्योरिटी काउंसिल समिट 1992 में न्यूयॉर्क में हुआ था. ठीक है, फर्स्ट सिक्योरिटी मीटिंग न्यूयॉर्क. शाबाश, ये अक्सर आता है ये वाला एमसीक्यूज. द हेडक्वार्टर ऑफ ILO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड. द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड. एज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड. द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड एट सांस फ्रांसिस्को. UNO, शाबाश. ये UNO जो है ये सांस फ्रांसिस्को में बना था, एस्टेब्लिश हुआ था. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO वाज फाउंडेड एट सांस फ्रांसिस्को. 1945 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में सांस फ्रांसिस्को में फाउंड हुआ था. ठीक है. उसके बाद द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन थे? इसका नाम है ट्रैगवी ली. इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है? ट्रैगवी ली. ठीक है. उसके बाद द सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर. सार्क का मेन एजेंडा है क्या? सार्क का मेन एजेंडा क्या है? सार्क मूवमेंट का मेन पर्पस क्या है? रीजनल कोऑपरेशन. सो सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर व्हाट? सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. सो रीजनल कोऑपरेशन के लिए ये लॉन्च किया गया. उसके बाद लेके द हेडक्वार्टर ऑफ UNHCR, हेडक्वार्टर ऑफ UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये भी जिनेवा में है. यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री अलायंस? नेटो हमारे पास क्या है? नेटो हमारे पास मिलिट्री अलायंस है. हमारे पास नेटो क्या है? नेटो एक मिलिट्री अलायंस है. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 32 मेंबर्स कंट्री है, जिसमें 30 यूरोपियन कंट्रीज है. 30
और 30 के अलावा जो 2 कंट्रीज है वो नॉर्थ अमेरिका के है। सो नेटो मिलिट्री अलायंस है। G7 इंक्लूड्स इटली। G7 में कौन कौन से कंट्रीज है? शाबाश, G7 आप लोग लिखे कि G7 में हमारे पास आ जाता है फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान, यूके, यूएस। सो इटली यहाँ पे है। सो G7 कंट्रीज में इटली हमारे पास है। इसके अलावा क्या है इटली के साथ? यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, जापान। यूएस, यूके, इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस एंड कनाडा। इंटरपोल मींस, इंटरपोल का क्या मतलब है? इंटरपोल मींस इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल का क्या मतलब है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर ऑफ यूएन कहाँ पे है? न्यूयॉर्क का है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा, यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। द वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ यूनेस्को। द वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ यूनेस्को। इंग्लिश ओनली, फ्रेंच ओनली, इंग्लिश एंड फ्रेंच, तीनों है, इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशिया। The working language of UNESCO, English, French and Russian. English, French and Russian, तीनों यूनेस्को की वर्किंग लैंग्वेज है। The number of principal organ of UNO, 5 organs है। Principal organs of UNO, Principal organs of UNO कितने हैं? 5 है। कौन कौन से ऑर्गन्स है प्रिंसिपल ऑर्गन्स? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक काउंसिल्स, ट्रस्टी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। When was SAARC founded? SAARC was founded in 1985. When was SAARC founded? SAARC was founded in 1985. SAARC was founded in 1985. Which of the following is not a member of G15? मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। G15 में पाकिस्तान नहीं है। G15 में हमारे पास इंडिया है, हमारे पास G15 में मलेशिया है, G15 में हमारे पास इंडोनेशिया है, जिम्बाब्वे, केन्या, इजिप्ट, श्रीलंका भी है, मैक्सिको भी है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अल्जीरिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं है ऑप्शन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज इट्स हेडक्वार्टर इन लंदन। ये अक्सर आता है एमसीक्यूज। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट लंदन। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? लंदन में। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज सिचुएटेड एट जिनेवा। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। Which was the first country to withdraw from CENTO? CENTO से पहली जो फर्स्ट कंट्री थी वो कौन सी विड्रॉ हुई? इराक। इराक was the first country। क्या चीज है सर? क्या? CENTO सेंटो, शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री अलायंस थी, 1955 में बनी। इसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटो इज आल्सो कॉल्ड बगदाद पैक्ट। और सेंटो 1955 में बनी थी। ईरान, इराक, टर्की एंड यूके ने इसको क्या किया था? क्या किया था? ज्वाइन किया था। इराक ने विड्रॉ किया सेंटो को। इराकी रिवॉल्यूशन के बाद इराक ने इसको विड्रॉ किया 1959 में, ठीक है, शाबाश। उसके बाद द फर्स्ट इंडियन टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूएन जनरल असेंबली। द फर्स्ट इंडियन टू मेक स्पीच इन हिंदी बिफोर द जनरल असेंबली ऑफ यूएन, AB वाजपेयी। किसने दी थी? AB वाजपेयी। वाजपेयी ने फर्स्ट जो स्पीच दी थी ना वो हिंदी में दी थी। यूएन के जो एनुअल होते हैं जनरल असेंबली की जो खिताब होते हैं उसमें उसने खिताब
स्पीच दी थी कौन सी, उसने कौन से लैंग्वेज में दी, उसने लैंग्वेज हिंदी में दी। सो हमारे पास जो वाजपेयी है, वाजपेयी एक फर्स्ट पर्सन है, द फर्स्ट पर्सन जिसने जो हमारे पास यूएन की जो फर्स्ट टाइम स्पीच दी वो उसने हिंदी में दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेंच कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिट, अरब लीग। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है और एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, ये अक्सर आता है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। So, which of the following is a human rights organization? Amnesty International is a human rights organization. The headquarters of International Atomic Energy Agency, IAEA, International Atomic Energy Agency, International Atomic Energy Agency. So, IAEA का जो हेडक्वार्टर है वो वीना में है, कहाँ पे, वीना में। हेडक्वार्टर ऑफ IAEA कहाँ पे है, वीना में है, शाबाश। वीना कन्वेंशन का नाम सुना होगा, वीना कन्वेंशन, शाबाश। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्री एंड पर्पस फॉर यूएन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्री एंड द पर्पस फॉर विच यूएन पीस कीपिंग फोर्स इज मेंटेन करेक्टली इज करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्री, ठीक है, कौन से कंट्रीज जो है वो पर्पस फॉर विच एंड द पर्पस फॉर विच यूएन पीस कीपिंग फोर्स इज मेंटेन करेक्टली, कौन से कंट्री में और किस पर्पस के लिए यूएन पीस कीपिंग मिशन मेंटेन हुआ। किप्रस टू मेंटेन पीस बिटवीन टू डोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स इन द कंट्री, शाबाश। किप्रस ये इसका क्या था, कंट्री, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या था, टू मेंटेन पीस बिटवीन द टू डोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स इन द कंट्री। किप्रस में क्या हुआ, किप्रस कंट्री में यूएन का जो मेन मिशन था किप्रस पीस कीपिंग वो हुआ, पीस कीपिंग मिशन, शाबाश। उसके साथ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इन किप्रस, इसका मेन मकसद ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन पीस इन टू डोमिनेंट ग्रुप्स इन द कंट्री, कि वहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, एथनिसिटीज ख़त्म हो, सीज फायर हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उसको मिले। तो ये यूएन पीस कीपिंग मिशन में बात हुई थी। वियतनाम जॉइंट यूएनओ इन द ईयर 1977, वियतनाम ने यूएनओ को 1977 में ज्वाइन किया। वियतनाम जॉइंट द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1977, शाबाश। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, हेग, शाबाश। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी आता है एमसीक्यू, शाबाश। हेग नीदरलैंड, the International Court of Justice, Hague, Netherlands. Which of the following international organization has started the scheme Partnership for Peace? Partnership for Peace for a group of nations. Partnership for Peace उनका स्लोगन था, Partnership for Peace for a group of nations, जो कि नेटो का एक स्लोगन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो पार्टनरशिप फॉर पीस कौन सा है, नेटो ऑर्गेनाइजेशन है, ये NATO, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस पार्टनरशिप फॉर पीस स्कीम के बेस पे काम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G15, G15 कंट्रीज में कोलंबिया भी नहीं है, जिस तरह मैंने कहा पाकिस्तान भी नहीं है, तो कोलंबिया भी G15 में नहीं है, शाबाश। बैंकॉक है, सिंगापुर है, मनीला है, चिली है, श्रीलंका है, पेरू, स्विट्जरलैंड, जिम्बाब्वे, मलेशिया, शाबाश। लेकिन ये नहीं है हमारे पास, बैंकॉक कोलंबिया इसमें नहीं है, ठीक है। Which of the following countries is not, which of the following countries is not the member of G15? So Colombia is not the member of G15. The Economic and Social Commission for Asia and Pacific, the Economic and Social Commission for Asia and Pacific, ESCAP, is located in Bangkok, Bangkok में। The Economic and Social Commission, the Economic and Social Commission फॉर एशिया एंड पैसिफिक हमारे पास कहाँ पे है, बैंकॉक में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये अक्सर आता है एमसीक्यू, यूनेस्को, यूनेस्को हमारे पास कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को हमारे पास कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस
एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल। तो एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर आ गया। The non-permanent members of Security Council of UN elected by General Assembly for 2 years term at present include 2 years begin on January 1 जनवरी 2011। सो नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कौन से है? कोलंबिया, जर्मनी, इंडिया, पुर्तगाल एंड साउथ अफ्रीका। द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन elected by the General Assembly for 2 years। for 2 years term में हमारे पास आ जाता है कोलंबिया, जर्मनी, इंडिया, पुर्तगाल एंड साउथ अफ्रीका। शाबाश। for 2 years term which began on January 1st 2011, the elected non-permanent members for this 2-year period will be Colombia, Germany, Portugal and South Africa। When was South Asian Association for Regional Cooperation (SARC) South Asian Association for Regional Cooperation formed? SARC 1985 में बना, 1985। When was South Asian Association for Regional Cooperation formed? 1985। Which of the following is the headquarter of World Trade Organization? हेडक्वार्टर जेनेवा में है। शाबाश, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। आगे जाते हैं। द इंटरनेशनल टाउनशिप बिल्ट नियर, शाबाश, द इंटरनेशनल टाउनशिप बिल्ट नियर पोंडिचेरी इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को इज कॉल्ड ओरोविली। ओरोविली इंटरनेशनल टाउनशिप है जो कि इंडिया ने यूनेस्को के कोऑपरेशन से बनाया, जिसका नाम है ओरोविली। ओरोविली उसका नाम है। हाउ मेनी फॉर्मर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर हैव बिकम मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ यूएस? रिपीट करते, इंटरनेशनल टाउनशिप वाला। शाबाश, ये है द इंटरनेशनल टाउनशिप बेल्ट नियर पोंडिचेरी इंडिया। इंटरनेशनल टाउनशिप इंडिया में बना था, किसके कोलैबोरेशन से? यूनेस्को के कोऑपरेशन। उसका नाम क्या था? इंटरनेशनल टाउनशिप बेल्ट। सो इंटरनेशनल टाउनशिप इन इंडिया हमारे पास यूनेस्को के कोऑपरेशन से बना। उसको टाउनशिप के जो है वो पोंडिचेरी में बना था। उस पोंडिचेरी का नाम था, उस पोंडिचेरी में इंटरनेशनल टाउनशिप का नाम दिया गया क्या? ओरोविली। 1968 में बना गया था। 1968 में यूनेस्को के कोऑपरेशन से इंडिया के पोंडिचेरी में ओरोविलो बना। ओरोविलो का क्या मतलब है? ओरोविलो का मतलब है इंटरनेशनल टाउनशिप, ठीक है, जो कि यूनेस्को ने बनाया था। हाउ मेनी फॉर्मर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर हैव बिकम मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स? हाउ मेनी फॉर्मर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर? यूएसएसआर के 11 फॉर्मर रिपब्लिक्स कॉमनवेल्थ के इंडिपेंडेंट स्टेट्स के मेंबर है। 11 रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर। शाबाश, 11 रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। इसके बाद आगे जाते हैं। द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन, ये फिंगर टिप आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, यूएस। चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, यूएस। चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, यूएस। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके एंड यूएसए। द मेन एम ऑफ सार्क इज रीजनल कोऑपरेशन। रिपीट हो रहा है। द मेन एम ऑफ सार्क इज रीजनल कोऑपरेशन। The main aim of SARC is regional cooperation. The main aim of SARC is regional cooperation. The International Human Rights Convention. The International Human Rights Convention adopted by United Nations in 1990 relates to children. 1990 में United Nations Human Rights Commission UNHCR ये ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन जो है ये हायर कमीशन फॉर चिल्ड्रन है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? ये मैंने आपको कहा अभी था, मिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित। मिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित was the first Indian to be the president of UN General Assembly. Pakistan which rejoined the Commonwealth had pulled itself out of it in the year. Pakistan which rejoined the Commonwealth had pulled itself out
ऑफ इट इन द ईयर 1972। 1972 में दोबारा पुल्ड आउट हुई पाकिस्तान। पाकिस्तान विच rejoined the Commonwealth had pulled itself out of it in the year 1972। in the year 1972 में उसने pulled out किया दोबारा। which of the following countries is not a member of SARC? सार्क में हमारे पास कौन सा है? म्यांमार। ये दोबारा रिपीट हो रहा है। so मालूम से भी वॉशरूम करना है। which of the following countries is not a member of SARC? ये तो मैंने बताया नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, म्यांमार नहीं है। सार्क में म्यांमार is not the member of SARC। म्यांमार is not the member of SARC। शाबाश। which of the following is used as the logo for Worldwide Fund for Nature WWF? which of the following is used as the logo? कौन सा लोगो यूज होता है WWF के लिए, वर्ल्ड वाइड फंड के लिए? पांडा। पांडा is used as logo। पांडा is used as logo for the Worldwide Fund for Nature। so which of the following is used as the logo for the logo of the Worldwide Fund? WWF का जो लोगो है वो हमारे पास है पांडा। so panda is the logo of Worldwide Fund। which of the following countries is not a member of G8 countries? Spain is not a member of G8 country। G8 में जर्मनी हमारे पास है, G8 में हमारे पास फ्रांस है, G8 में हमारे पास इटली है, स्पेन हमारे पास नहीं है। इसमें और कंट्रीज जो है रशिया, यूके, यूएस भी है, जापान भी है, कनाडा भी है, लेकिन हमारे पास स्पेन नहीं है। which of the following countries is not member of group 15 developing countries? Bolivia। Bolivia is not the member of group 15। G15 कंट्रीज में कौन कौन से है वो आप लोग याद करें। G15 कंट्रीज, शाबाश। so G15 कंट्रीज में हमारे पास अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिली है, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, केन्या, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, श्रीलंका, वेनेजुएला, लेकिन बोलिविया नहीं है। which of the following is not related to disarmament? NATO is not related to disarmament। NATO is not related to disarmament। इसमें हमारे पास जो CTBT है, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, हमारे पास NPT न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये डिसआर्मामेंट से रिलेटेड है। लेकिन हमारे पास नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, वो डिसआर्मामेंट से रिलेटेड नहीं है। which of the following describes correctly group of 7 countries? group of 7 countries are they are industrialized countries। बिल्कुल सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। ग्रुप 7 जो G7 कंट्रीज हमारे पास इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जिस तरह हमारे पास है जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, यूके, यूएस, तो ये सारे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। सार्क इज ऑब्जर्व्ड अ डिकेड 1991 to 2000 of which of the following? SARC is observing a decade 1991 to 2000 of the which of the following? About the girl child। about the girl child। SARC is observing a decade of which of the following? SARC is observing a decade about girl child। about girl child। The headquarter of Food and Agriculture Organization FAO। the headquarter of Food and Agriculture Organization is in Rome। the headquarter of Food and Agriculture Organization कहाँ पे है? रोम में है। रोम में, ठीक है। the headquarter of UNESCO। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज इन पेरिस। हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ FAO, ये रोम में है। उसके बाद द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। द यूएन बॉडी डील्स विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम UNFPA। द यूएन बॉडी दैट डील विद द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। सो UNFPA यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। सो UNFPA जो है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज हमारे पास पॉपुलेशन के प्रॉब्लम को डील करता है। बिसाइड्स यूके, यूएस, जर्मनी एंड जापान, G7 कंट्रीज में कनाडा, फ्रांस एंड इटली है। बिसाइड्स यूके, यूएस, जर्मनी एंड जापान, G7 कंट्रीज में कनाडा, फ्रांस एंड इटली है। तो याद करें कनाडा, फ्रांस, इटली, यूके, यूएस, जर्मनी, जापान सारे हमारे पास क्या है? डेवलप्ड स्टेट्स है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है।
The headquarters of World Intellectual Property Organization WIPO, World Intellectual Property Organization, is located in Geneva. World Intellectual Property Organization WIPO. So the headquarters of World Intellectual Property Organization is located in Geneva, Switzerland. The office of UN General Assembly is in New York. UN General Assembly का जो ऑफिस है वो हमारे पास न्यूयॉर्क में है. UN General Assembly का न्यूयॉर्क में है. Which is the principal organ of United Nations that is virtually accomplished its object. Shabas. Which is the principal organ of United Nations that is virtually accomplished its object. The Trustee Council. The Trustee Council. सिक्योरिटी काउंसिल वहाँ पे है, फिजिकली जनरल असेंबली भी है, द कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, लेकिन ट्रस्टी जो काउंसिल है ना, जिसको ट्रस्टी काउंसिल ऑफ यूएन कहते हैं, वो एक इमेजिनरी इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत सारी चीज़ें, वो उसका जो पर्पज़ है वो ओवरसीज़ का है. तो ओवरसीज़ में जितनी भी टेरिटरीज है उनको सेल्फ गवर्नेंस, वेल बीइंग देना, डेवलप पॉपुलेशन को इन्हांस करना, ये वो वी कैन से एक ऐसा मेंबर है, क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द यूएन है जो virtually accomplished है. Amnesty International is an organization associated with the protection of human rights. Amnesty organization किस चीज़ के बारे में है? Protection of human rights. Amnesty International ये एक organization है associated with which of the following fields? Amnesty International protection of human rights के साथ connected है. किस चीज़ के साथ? Protection of human rights के साथ. Amnesty International is an organization associated with which of the following fields? So, Amnesty International is an organization associated with the protection of human rights. शाबाश. उसके बाद है Halifax Summit was that of G7 countries. Halifax, HALIFAX, Halifax Summit was that of क्या है? G7 countries. Halifax G7 countries है. Halifax Summit was that of G7 countries. वो करता है. Halifax है क्या? Halifax हमारे पास आ जाएगा Halifax Summit. शाबाश. Halifax Summit में हमारे पास इंटरनेशनल सिक्योरिटी फॉर्म है. ये G7 Summit भी इसको कहते हैं. 21st G7 Summit में Halifax Summit का नाम दिया गया. So Halifax Summit refers to the two distinct events, Halifax International Security Forum and 21st G7 Summit held in Halifax in 1995. उसको ये G7 कंट्रीज ने दिया था, इसलिए Halifax कहते हैं. और ये भी सीकर इसका मकसद था इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम के बेस पे हाईलाइट करना. The year of 1995 is the golden jubilee year of which of the following international organization? UNO का ये जुबली ईयर था. UNO का. शाबाश. 50 साल इसके पूरे हो गए 1995 में. UNO का ये गोल्डन जुबली ईयर था. The United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development is located at Geneva. UNCTAD ये भी जेनेवा में है. शाबाश. The permanent secretariat to coordinate the implementation of SAARC program is located at Kathmandu. शाबाश. The permanent secretariat to coordinate the implementation of SAARC. The implementation of SAARC ये कहाँ पे है हमारे पास? काठमांडू में है. शाबाश. काठमांडू जो कि नेपाल की लार्जेस्ट सिटी भी है और नेपाल इज फेमस फॉर माउंटेन्स. तो ये एमसीक्यूज भी साथ साथ जीके के तैयार करें. द इंडियन डेलीगेशन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वाज लेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह. द इंडियन delegation to which the first world conference on human rights was held by Dr. Manmohan Singh. शाबाश. आगे लेके द चेयरमैन द इंडियन डेलीगेशन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट के लिए मनमोहन सिंह. द चेयरमैन प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द काउंसिल मेंबर्स फॉर एवरी 3 मंथ. हर 3 मंथ में ये रोटेट होती है. द चेयरमैनशिप प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग काउंसिल मेंबर्स फॉर एवरी मंथ, हर एक महीने में. अभी ये वाला जो महीना है ये पाकिस्तान का है, जुलाई का. ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि अभी प्रेसिडेंसी पाकिस्तान को दी गई है जुलाई 2025 में.
तो अभी पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट कर सकता है। द चेयरमैनशिप प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द काउंसिल ऑफ मेंबर्स फॉर एवरी मंथ, हर महीने में वो रोटेट होता है। द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स ऑन द मंथ बेसिस अल्फाबेटिकली अमंग ऑल द मेंबर शाबाश ऑन देयर इंग्लिश नेम। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चीफ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? यूएन का जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये तो चीफ है, लेकिन आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ? आईएलओ है, डब्ल्यूएचओ है, लेकिन आसियान इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूएनओ। सही है। उसके बाद हमारे पास आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ, ये दोनों नहीं है। तो आसियान जो है ये एसोसिएटेड विद यूएन नहीं है, जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। तो इट वाज ऑल अबाउट जो हमने ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से एमसीक्यूज पढ़े हैं। इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं स्पेशली हेडक्वार्टर्स और जो हम कह सकते हैं इसका मेन पर्पस और मेंबर स्टेट। ठीक है।